फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड के EVS सेक्शन के 10 क्वेश्चनों के माध्यम से अपना रिवीजन करेंगे और 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक्स और कहीं ना कहीं आपको रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं स्टेट टैट में आजकल जो स्टेट टैट का क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी स्टेट टैट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सी टैट के पेपरों से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सी टैट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति ट्रेन में अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वत में हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब कहीं ना कहीं अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद से क्या कर रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। तो कौन सी सुरंग आएगी, यानी कि पूर्वी घाट तो आएगा नहीं, ये आएगा पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट की सुरंगें को पार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पर्वत, यानी कि जो एक चीज़ ध्यान रखना, पर्वत भी पूछा जा सकता है इसमें कि पर्वत कौन से, यानी कि पर्वत कौन से हैं, उसने पुल कौन से पार करी, ये वाला क्वेश्चन भी आपके कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी का ऊपरी यानी ऊपर और नीचे क्या है, कुछ नहीं होता, केवल उपेक्षा, यानी कि आपके उपेक्षा होती है कि हम भारत के लोग हैं, डैश के लोग की उपेक्षा उल्टे हो सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, यानी कि भाई भारत के लोग के उल्टे कौन हो गया, अर्जेंटीना। ठीक है, मान लीजिए धरती है, यहाँ पे भारत है, उसके पीछे क्या होगा, अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मच्छरों की प्रजनन को रोकथाम के लिए ठंडे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, यानी जाती है। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि उससे क्या होता है, उस तेल क्या करता है, आपकी जो ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। क्या हो जाता है, प्रजनन थम जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्तियों में एक साथ नहीं रहती। तो नहीं रहती पूछा है इसने, हमें क्या करना है, रहने वाली, यानी कि कौन सा हो गया, मकड़ी। ठीक है, जो होती है वो क्या करती है, अलग ही रहती है, दीमक वीमक सारे एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 85 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान क्या होते हैं, ढांचे वाले, यानी जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गाँव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत क्या है, बांस के खंभों पर बने हुए हैं। अंदर के मकान क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। मकान की ज़मीन लगभग 3 से 5 फुट ऊंचाई पर है। और क्या कर रहा है, यानी कि 3 से 5 फुट आए तो सीधे सीधे आंसर लगा देना आपका असम। ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश के चक्कर में बनाया जाता है। और क्या है, आपके लद्दाख के घरों में क्या है, पत्थर और खंभे में खड़े हुए हैं, और नीचे वाली जगह पर कौन रहता है, जानवर रहते हैं। तो यानी कि आपका कौन सा आ जाएगा, लद्दाख। ठीक है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो ये आपका भाषा वाला पूछा गया है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की जो कुछ फेमस जो भाषा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुड़ुक वाला ये जिस तरह क्वेश्चन है, भाषा ज़्यादातर याद कर लेनी है अपने आसपास की, जैसे कि ये कुड़ुक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी लद्दाख की जो भाषा है वो वाला, आपका उत्तराखंड वाला, ये वाला आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। NCERT यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, यानी कि थीम है। तो आपको पता होना चाहिए, थीम आपकी कितनी है, 6, और उप थीम आपकी 4 है। तो आपको सारी याद कराई हुई हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में
निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त रहेगा? भाई सबसे अधिक सशक्त कौन सा रहेगा? मदद, यानी कि सबसे पहला ये आपका आएगा पाठ्य यानी पाठ्य योजना का एक ढांचा प्रदान करने की शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और आपको बताया था मदद करना और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? अधिक प्रभावी रूप से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके टैग वर्ड्स के रूप में भी आपके काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने की कहानी और महत्वपूर्ण जो पहेली आएंगे। या फिर आपके क्या है? आपको क्या बताया था? कहानी हो गई आपके उन्हें कल्पनाशील बनाना है, तो कहीं ना कहीं उनको कहानी, किससे कहानी सुनाई जाती है, इसी सब चीज़ें सुनाई जाती है। कहानी सुनाकर शिक्षा कौशल के रूप में निम्नलिखित में कौन सी सबसे कम उपयोगी है? इसमें क्या पूछा है? सबसे कम उपयोगी है। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आया था आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। सबसे कम उपयोगी है तो उसमें आ जाएगा कहानी, यानी कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए। रटने सीखने के जो यथोचित करता है वो करना चाहिए, और बच्चों के प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। बच्चों को केवल लिखने वाला, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या बचा आंसर, यानी कि तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो ये आपका था आज का EVS के 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चनों में आपको जो चीज़ें यानी कि जानने की मिली, जैसे कि आपका ये है पर्यावरण वाला, और एक क्या है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह का पाठ योजना है। पाठ योजना हो गया, पर्यावरण के बारे में हो गए, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको कर लेने हैं याद। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।